Malik, today I'm talking about how to choose best education consultant या consultancy और जो आपके साथ फ्रॉड ना करे या कैसे रहे, तो इस टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि जो मिस गाइड करना स्टूडेंट को या उसको गलत इन्फॉर्मेशन देना, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, ये आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ा आप लोगों के साथ में। तो पहले आप हमारा जो फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है वो सेल्फ रिसर्च। सेल्फ रिसर्च में आप क्या करें, उस कंपनी के बारे में पढ़ें पहले तो, और जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उसके बारे में पूरी सेल्फ रिसर्च करें। रिसर्च आपको कैसे करनी है, अगर कोई भी आपको फॉर एग्जांपल रसिया आपको जाना है, तो उस रसिया में जिस यूनिवर्सिटी में जाना है, जो कंपनी आपको भेज रहा है, तो उसके बारे में पहले पूरा पता करें कि ये कंपनी क्या है और इसने पहले कितने बच्चे भेजे हैं। और पहले कितने बच्चे भेजे हैं आप उसका पता कैसे करोगे, क्योंकि अगर उसने पहले बच्चे भेजे हैं तो उनका यूट्यूब पेज होगा, इंस्टाग्राम होगा, उस पर कहीं ना कहीं आपको फोटोज मिल जाएंगे। फिर अगर जो भी वो बच्चे का नंबर दे रहे हैं, आप उनसे एक बार बात करिए, उनसे पता करिए, और उनको ऐसे मतलब बिना बताए भी बात करिए आप लोगों से कि भाई हम यहाँ पे आना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या सिस्टम है, इस कंपनी ने आपको भेजा है, तो क्या क्या आप कर रहे हैं। अगर जिसका ये ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिलते तो मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं जाना चाहिए उनके पास में, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा है जो हमारा फीस स्ट्रक्चर का, तो अगर जिस कॉलेज की कितना फीस स्ट्रक्चर है, तो ये आप लोग कैसे पता करें। अब यूनिवर्सिटी की साइट पे जाइए, अब यूनिवर्सिटी की साइट कभी भी .com में नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी फर्जी वेबसाइट्स बने हुए हैं। तो आपको अगर ऑथेंटिक वेबसाइट का पता करना है, तो जो .ru वाले वेबसाइट है रसिया के लिए या कजाकिस्तान किर्गिस्तान के लिए, तो उसमें जो कंट्री का जो पहले जो भी 2 वर्ड होते हैं या 3 वर्ड होते हैं वो होते हैं, तो वो ऑफिशियल वेबसाइट होता है। तो उस वेबसाइट पे जाके अपना आप पता कर सकते हैं कि ट्यूशन फी कितना है यूनिवर्सिटी का। फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो किसी ऐसे बच्चे से बात करिए जो वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहा है, या किसी भी इंस्टाग्राम पर जाइए, तो उनसे आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसका एक्चुअल फी कितना है। तो ये सबसे ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो दूसरी बात, ऑफिशियल साइट पे रिप्रेजेंटेटिव का पता करना। आप अगर एडमिशन ले रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, उससे पहले तो उसका ऑफिशियल लेटर देखें कि भाई आप ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है यूनिवर्सिटी के। क्योंकि अगर आप मीडिएटर के थ्रू लेते हैं, तो मीडिएटर में प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट के थ्रू आपने एडमिशन लिया, स्टूडेंट देगा अपने सीनियर को, फिर जो लास्ट में सीनियर देगा जो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर है उसको। अब ये तीनों, ये अपना शेयर रखेगा, 10% इसने रख लिया, 20% इसने रख लिया, लास्ट में ये भी रखेगा। तो आप लोगों को ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बाद में। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचिए। जो डायरेक्टली लोग हैं, जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है, उन्हीं के पास जाइए और उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगिए और तभी आप एडमिशन लीजिए। दूसरा बात, अगर आपको मतलब ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव का पता नहीं चल रहा है, तो जो आपसे प्रॉमिस कर रहा है, रसिया या कजाकिस्तान या किर्गिस्तान, कोई भी यूनिवर्सिटी पहले फ़ी नहीं लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो ट्यूशन फी है वो पहले कोई भी नहीं लेता है। जो ट्यूशन फी है आपको वो वहाँ पे ही उस कंट्री में जाने के बाद देनी होती है। तो आप अपनी ट्यूशन फी किसी को ना दें, ट्यूशन फी वहाँ पे जाएं, अपने साथ में लेके जाएं। अब साथ में लेके कैसे जाएं, क्योंकि लोग तो बोल देते हैं कि यार आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, आपको लैंग्वेज नहीं आती, आप नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने तो या तो डॉलर कैरी कर सकते हैं, डॉलर कैरी करने के बाद में जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी जो ट्यूशन फी है डायरेक्टली उस बंदे को, जो भी आपके साथ में, उसको बोलिए कि आप हमारी फ़ी जमा करिए और मुझे अभी रिसिप्ट दीजिए। तो तभी आपकी ऑफिशियल जो ट्यूशन फी है वो पेड होगी। फिर बाद में क्या होता है कि आप ट्यूशन फी यहाँ दे देते हैं, जो वहाँ पे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास में फ़ी पहुँच नहीं पाती है, फिर ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो ये आप प्लीज़ ध्यान में रखिए। रजिस्टर्ड इन इंडिया, जिस भी कंपनी के थ्रू आप जा रहे हैं वो इंडिया में भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसके कितने ऑफिसेज हैं, कितने वो लोग काम कर रहे हैं, कितने साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, ये बहुत ज़रूरी है। अब कोई भी एजुकेशन कंसल्टेंट क्या करता है कि वो किसी भी बच्चे को किसी भी कंट्री में भेज देता है जहाँ पे उनका कोई भी वर्क भी नहीं होता। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बचें और अपनी जो ट्यूशन फी है वो डायरेक्टली पे करें, और उसके बारे में सेल्फ रिसर्च बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नीडफुल रहेगा आपके लिए भी, इस फ्रॉड से बचने के लिए भी। और जो एजुकेशन, अब कुछ सारे वीडियोज हैं जो यूट्यूब पे डले हुए हैं। अब जो बच्चा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट या सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, उसको नहीं पता कि यूनिवर्सिटी कैसी होती है, यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंटेशन कैसा होता है। जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है सिर्फ उसको पता होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आपका वीज़ा एक्सचेंज कैसे होगा, ये सारी चीज़ें उसको पता रहती है। हमारे फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे के थ्रू एडमिशन ले लिया, बच्चे को पता नहीं है, अगर कल को कोई भी ऐसा ना हो आपके वीज़ा में, अगर आपकी स्पेलिंग गलत हो गई, तो फिर उसमें लोग क्या करते हैं कि आप इंडिया वापस जाइए जब चेंज करा पाइए। बट जो ऑफिशियल लोग होते हैं वो उसको वहाँ पे ही चेंज करवा लेते हैं, उस वीज़ा को चेंज कर देते हैं। ये मैंने फॉर एक एग्जांपल बताया है।
तो प्लीज़ आप इन सबसे बचिए और जो भी ऑफिशियल लोग हैं उन्हीं के थ्रू एडमिशन लीजिए और ये सारी रिसर्च करने के बाद ही कंसल्टेंसी चूज कीजिए, ठीक है। और कोई भी जल्दी नहीं है एडमिशन लेने की, फिर भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।